वेलकम टू फ्यूचर मूवीज। आज हम एक साईफाई एक्शन मूवी एक्सप्लेन करेंगे। मूवी स्टार्ट होती है एक स्पेस स्टेशन को दिखाते हुए, जहां दो एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन की सर्विसिंग कर रहे थे, पर अचानक उन्हें एक हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनाई देता है, जिससे उनकी हालत खराब होने लगती है। और यहाँ क्या हुआ वो हमें नहीं दिखाया जाता। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं सदर्न कैलिफोर्निया में कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स को, जो एक वेकेशन ट्रिप पर जा रहे हैं। यहाँ चार्ली के फ्रेंड्स आज उसे एक लड़के से मिलवाएंगे ताकि वो एक न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट कर सके, क्योंकि चार्ली अभी एक गम में डूबा हुआ है। कुछ ही देर में वो गर्ल्स को पिक करने पहुंच जाते हैं। एक का नाम है कारा और दूसरी लड़की का नाम है एनी। कारा रॉब की गर्लफ्रेंड है। जब एनी चार्ली की तरफ जाती है, वो देखती है कि चार्ली अपने फोन में एक लड़की का फोटो देख रहा था। फिर रॉब एनी को चार्ली से मिलवाता है, पर चार्ली उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाता। फिर सब निकलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, और गेस करो कि वो कहाँ रुकेंगे। ऑलमोस्ट सही सोचा, एक गैस स्टेशन पर। रॉब जाता है शॉप के अंदर। यहाँ एनी चार्ली से बात करने की कोशिश करती है। एनी कहती है तुम ज्यादा बात नहीं करते। चार्ली कहता है ऐसा नहीं है, अभी मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। एनी कहती है क्या तुम शेयर करना चाहोगे, पर चार्ली मना कर देता है। ये सुनने के बाद एनी को बुरा लगता है और वो वहां से चली जाती है। यहाँ ब्रेंडन को एक ट्रक दिखता है। वो उस ट्रक की एक फोटो लेता है। जब ब्रेंडन ट्रक के पास जाकर देखता है तो उसे ट्रक के पीछे खून दिखाई देता है। ब्रेंडन थोड़ा डर जाता है। तभी अचानक एक आदमी जिसका नाम हंटर है, वो ब्रेंडन को पकड़ लेता है। वो ब्रेंडन का कैमरा फेंक देता है और उससे थोड़ा डराने लगता है। वो ब्रेंडन को अपना शिकार किया हुआ हिरन दिखाता है। तभी वहाँ चार्ली आ जाता है और हंटर ब्रेंडन को छोड़ देता है। वो सब जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। अगले सीन में हम अलास्का में एक प्राइवेट फैसिलिटी को देखते हैं, जहाँ एक साइंटिस्ट को कंप्यूटर में फ्रीक्वेंसी में बदलाव दिख रहा था। यहाँ स्टूडेंट्स का ग्रुप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है, जो एक ब्यूटीफुल रिमोट केबिन हाउस था, वो भी जंगलों के बीचों बीच। चार्ली, ब्रेंडन और एनी जंगल की सैर करने निकल जाते हैं। फिर रॉब और कारा अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। ब्रेंडन जंगल में मोशन सेंसर लगाता है, जो रात में किसी खतरनाक जंगली जानवर को डिटेक्ट कर सकते हैं। एनी चार्ली से उस लड़के के बारे में पूछती है जिसे वो अपने फोन में देख रहा था, बट चार्ली एनी को बात करने से मना कर देता है। तभी ब्रेंडन उन दोनों को बुलाता है क्योंकि उसे एक घर दिखाई देता है। वो तीनों उस घर को एक्सप्लोर करने लगते हैं। एनी को वहाँ एक मिलिट्री रेडियो भी दिखता है और वो तीनों को वहाँ कुछ फोटोज भी दिखते हैं जो उस हंटर आदमी के थे। मतलब ये घर उसका है। फोटोज देखकर हमें पता चलता है कि वो हंटर एक एस्ट्रोनॉमर और एक मिलिट्री सोल्जर भी रह चुका है। तभी वहाँ हंटर आ जाता है। वो तीनों जल्दी से एक रूम में छुप जाते हैं। हंटर को पता चल जाता है कि उसके घर में कोई आया है। वो तीनों वक्त रहते ही वहाँ से निकल जाते हैं, पर हंटर अपने ट्रक से उनका पीछा करने लगता है। हंटर उन तीनों को नहीं पकड़ पाता क्योंकि उस रास्ते में एक पेड़ गिरा हुआ था। यहाँ कारा और रॉब एक न्यूज चैनल में देख रहे थे कि पृथ्वी पर अलग अलग जगह पर बादलों के खतरनाक फिनोमेना दिख रहे थे और उसकी वजह से वेदर बार बार चेंज हो रहा था। वो तीनों भी कैबिन में वापस पहुंच जाते हैं। न्यूज में और बताया जा रहा था कि इन बादलों की एक और शॉकिंग बात ये थी कि ये अपना आकार बहुत ही जल्दी बड़ा कर लेते हैं और अब ये पूरी दुनिया में दिखाई दे रहे थे। अब उनको भी अपने कैबिन के बाहर वो अजीब बादल दिखाई देते हैं। सीन चेंज होता है और हम एक मिलिट्री बंकर में बहुत सारे सीनियर जनरल्स को देखते हैं, जिसमें एक जनरल सबको बता रहा था कि 1969 में ऐसे ही कुछ अजीब फिनोमिनास देखे गए थे। तभी वहाँ एक कैदी को लाया जाता है। उसे इन सब अजीब फिनोमिनास के बारे में कुछ पता है। मिलिट्री ने सालों पहले इसकी बात सुनने से मना कर दिया था, पर मिलिट्री वाले अब इसकी बात सुनना चाहते हैं। यहाँ जंगल में हंटर कुछ जाल तैयार कर रहा था। चार्ली एनी को बताने लगता है कि 10 महीने पहले उसकी गर्लफ्रेंड का एक कार एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसकी डेथ हो गई थी। हंटर को आकाश में एक स्पेसशिप दिखता है जिसमें से बहुत सारे एलियन पॉड्स जंगल में उतर रहे थे। यहाँ कैबिन में ब्रेंडन के मोशन सेंसर्स बहुत सारी इमेजेस कैप्चर करते हैं।
जैसे ही ब्रेंडन सबको दिखाने लगता है, रॉब कार में से अपनी गन निकाल लाता है और हंटर भी उनके घर के पास ही था। कारा जंगल में एक लाल रोशनी की तरफ आकर्षित होने लगती है। अचानक एक एलियन उनके घर के बाहर आ जाता है, जिससे वो सब बहुत डर जाते हैं। वो सब कुछ प्लान बनाने लगते हैं। वो अभी कार से नहीं जा सकते क्योंकि कार की बैटरी चार्ज हो रही है। तब तक हम उस आदमी के केबिन में जाके उस रेडियो से हेल्प मांग सकते हैं। तभी एक एलियन ड्रोन घर में घुस जाता है और रॉब गलती से कारा को शूट कर देता है और कारा सरवाइव नहीं कर पाती। कारा के मरने से रॉब का दिमाग खराब हो चुका था। अब रॉब सिर्फ अपने बारे में सोचने लगता है और अपने दोस्तों पर गन पॉइंट करके उनको जंगल में जाने के लिए कहता है। इससे एलियंस उनके पीछे लग जाएंगे और वो इजीली यहाँ से निकल जाएगा। बट चार्ली उससे लड़ने लगता है और रॉब को नॉकआउट कर देता है। ब्रेंडन, चार्ली और एनी कार लेकर निकलते हैं, पर बीच में रॉब आ जाता है, जिसकी वजह से उनकी कार क्रैश हो जाती है। रॉब फिर से उन पर गन पॉइंट करता है, पर एक स्पेसशिप रॉब को अंदर खींच लेती है। वो तीनों जंगल में एक एलियन को देखकर भागने लगते हैं, पर ब्रेंडन का पैर एक बियर ट्रैप में फंस जाता है। एनी हंटर के कैबिन में जाती है और उस मिलिट्री रेडियो से हेल्प के लिए कांटेक्ट करती है। एनी का कॉल यूएस मिलिट्री रिसीव करती है और वो कुछ ही देर में हेल्प के लिए पहुंच जाएंगे और एनी वहाँ एक एलियन को भी देखती है। यहाँ हंटर आकर ब्रेंडन की हेल्प करता है उस बियर ट्रैप को निकाल कर। एनी वापस आकर सबको बताने लगती है कि कैबिन में एक एलियन है। हंटर उन तीनों को छोड़कर एक जगह छुप जाता है। तभी वहाँ एक एलियन आता है, पर वो हंटर के सेट किए हुए जाल में फंस जाता है। ये देखकर हंटर की खुशी का ठिकाना नहीं था। पहले तो वो उस एलियन को वेलकम बैक कहता है, फिर बहुत सारी बातें करता है और लास्ट में वो उस एलियन को शूट कर देता है। फिर हंटर उन तीनों को अपने कैबिन में ले जाता है। वहाँ वो ब्रेंडन का टूटा हुआ पैर भी ठीक करता है। वहाँ एनी चार्ली को बताने लगती है कि मैंने रेडियो से हेल्प मांगी है, हमें बस यहाँ से जाना होगा। एनी चुपचाप हंटर के ट्रक की कीज लेने की कोशिश करती है, बट हंटर कहता है वो ट्रक काम नहीं करेगा। वो दोनों शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि हंटर ने बहुत दूर से उनकी बात सुन ली थी। हंटर कहता है यहाँ एक बोट है जिसकी हेल्प से तुम सब यहाँ से निकल सकते हो, लेकिन अभी नहीं। तुम सब मॉर्निंग में निकल सकते हो क्योंकि उन एलियंस की पावर सनलाइट की वजह से कमज़ोर हो जाती है। चार्ली हंटर से पूछता है तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता। फिर हंटर अपनी स्टोरी शेयर करता है। वो कहता है 1995 में जब मैं एक एस्ट्रोनॉट था, मैं एक शटल चेक कर रहा था, पर अचानक एक रोशनी की वजह से मैं बेहोश हो गया और जब मुझे होश आया तब मैं एक बड़े आइलैंड पे था, वो भी बिना मेमोरीज के। पिछले 48 आवर्स में मेरे साथ क्या हुआ था मुझे कुछ याद नहीं था, पर कुछ वक्त बाद धीरे धीरे मुझे सब याद आने लगा। पहले मेरे स्मेल और बाद में मेरे मुंह का टेस्ट भी वापस आया और मुझे कुछ अपग्रेड्स भी मिले। और मेरे दोस्त रोमन के साथ भी ये सब हुआ था, जिसको हमने कैदी के रूप में देखा था। और उन एलियंस ने हम पर निशान भी छोड़े हैं। एलियंस इंसानों पर पिछले 60 साल से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आज की रात वो एलियंस एक बहुत ही बड़ा अबडक्शन करने वाले हैं। मतलब एलियंस आज बहुत सारे इंसानों को किडनैप करने वाले हैं। चार्ली हंटर की बात पर भरोसा करने से मना कर देता है। फिर हंटर उन दोनों को अपनी साइकिक पावर दिखाता है। एनी पूछती है वो एलियंस ये सब क्यों कर रहे हैं। हंटर कहता है जैसे हम जानवरों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने फायदे के लिए, वैसे ही एलियंस के लिए हम जानवर हैं। मैंने गवर्नमेंट को इस खतरे के बारे में बताया था, पर उन लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। उन एलियंस ने मेरी पूरी लाइफ खराब कर दी और आज मैं अपना रिवेंज लूंगा। हंटर फिर से जंगल में ट्रैप्स सेट करने लगता है। यहाँ चार्ली एनी को अपनी गर्लफ्रेंड के एक्सीडेंट के बारे में बताने लगता है। चार्ली कहता है उस रात मैं ड्राइव कर रहा था, हम घर पहुंचने ही वाले थे। मैं पूरी रात से ड्राइव कर रहा था, मुझे थोड़ी देर के लिए नींद आ गई और हमारी कार क्रैश हो गई। मैं उसे वक्त पर कार से बाहर नहीं निकाल पाया और कार ब्लास्ट हो गई। उनकी बात आगे बढ़ती, पर तभी हंटर उस एलियन की डेड बॉडी को लेकर आता है। उसी वक्त पूरा कैबिन हिलने लगता है।
जंगल में एक लाल रोशनी चमकती है। हंटर बाहर चला जाता है उन एलियंस को देखने। चार्ली और एनी एलियंस के डर से बेड के नीचे छुप जाते हैं। थोड़ी ही देर में सब शांत हो जाता है, पर तब तक वो एलियंस ब्रेंडन को ले जा चुके थे। चार्ली और एनी कैबिन के बाहर निकल जाते हैं। वहाँ उनको हंटर भी मिलता है। हंटर उनको बोट की कीज देता है। वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वो बोट तक पहुँच जाते हैं। चार्ली और एनी आकाश में एक रोशनी देखते हैं और उन्हें लगता है कि वो मिलिट्री का हेलीकॉप्टर है, पर वो एक स्पेसशिप था। वो स्पेसशिप चार्ली और एनी को अंदर खींच लेता है। जब चार्ली को होश आता है, वो देखता है कि वो एक अजीब पूल में है। चार्ली उस पूल के बाहर देखता है। यहाँ हजारों इंसानों को किडनैप किया गया है और कुछ रेड लाइट एलियन ड्रोन्स इन सब को मॉनिटर कर रहे हैं। फिर चार्ली पूल की दूसरी तरफ से बाहर निकल जाता है। चार्ली एनी को ढूंढने लगता है, पर उसको ब्रेंडन मिलता है। चार्ली उसे छुड़ाने की कोशिश करता है, पर चार्ली देखता है कि ब्रेंडन की लोअर बॉडी को उन एलियंस ने मशीन टेक्नोलॉजी से बदल दिया था। फिर चार्ली डर के मारे वहां से निकल जाता है। चार्ली को आगे कारा और रॉब भी मिलते हैं, उसी हालत में जिसमें ब्रेंडन था। तभी चार्ली को एनी की आवाज़ आती है। वो एनी को ढूंढ लेता है और उसे पूल से बाहर निकालता है, पर तभी वहाँ एलियंस आ जाते हैं और चार्ली फिर से पकड़ा जाता है। चार्ली को जब फिर से होश आता है, तब उस पर मशीन वायर्स लगे हुए थे। वो एलियंस चार्ली पर एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू करते हैं और सीन चेंज होता है। चार्ली को इस बार जंगल में होश आता है और वो एनी को भी ढूंढ लेता है। उन दोनों को याद नहीं कि पिछली रात क्या हुआ था, बट वो दोनों किस करते हैं। केबिन पर पहुंचकर वो वहाँ ब्रेंडन और रॉब से मिलते हैं और कुछ ही देर में वहाँ कारा भी आ जाती है। वो सब ठीक थे। न्यूज़ में दिखाया जाता है कि वो सारे स्पेसशिप वापस जा रहे हैं। यहाँ हंटर भी सेलिब्रेट करता है और उसने उस एलियन बॉडी का एक अच्छा आर्ट भी बनाया था। न्यूज़ में बताया जाता है कि करीब 20,000 लोग किडनैप हुए थे, पर वो सब वापस आ चुके हैं। उसी दिन जब चार्ली और उसके दोस्त घर वापस जा रहे थे, रॉब कारा को शॉक कर देता है उसकी मॉम का टेक्स्ट मैसेज प्रिडिक्ट करके। कुछ ही सेकंड्स में कारा की मॉम का टेक्स्ट मैसेज भी आता है। इसका मतलब इन सबके पास कुछ न कुछ सुपर पावर्स आ चुकी थी। तभी आगे एक पुलिस ऑफिसर रोड ब्लॉक करके खड़ा था। पहले तो वो पुलिस ऑफिसर इन सब की बॉडीज पर वो एलियन टैटूज देखता है और फिर उन सबको कार से बाहर निकलने को कहता है। वो पुलिस ऑफिसर उस सोल्जर को कहता है, इन सबको मार दो। वो पुलिस ऑफिसर और सोल्जर्स उन पर फायरिंग करते हैं, जिसमें पहले रॉब और कारा मारे जाते हैं। फिर एक गोली ब्रेंडन और एनी को लगती है। ये देखकर चार्ली को बहुत गुस्सा आता है। फिर चार्ली अपनी साइकिक पावर्स का यूज़ करके उन सबको मार देता है, जिसमें उनकी हेल्प हंटर भी करता है। और कुछ ही देर में रॉब और कारा फिर से जिंदा हो जाते हैं। उन एलियंस ने इनको ऑलमोस्ट इमॉर्टल बना दिया है और यहाँ ये मूवी एंड होती है।